आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम सेदरा में हैं। सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बैक साइड में ये एरिया पड़ता है और यहाँ पे आज जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें से ये मकान यहाँ पे लगभग 3 मकान जो हैं वो तोड़े गए हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इन लोगों का मकान जो है ये खाली होगा यहाँ पे, या ये सामान आप देख सकते हैं, इनका जो सारा सामान है वो बिखरा पड़ा था पूरा। जिस तरह से घरों में सामान रहता है तो कुर्सियाँ वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे, कुर्सियों की बुरी हालत है। सब जो है सामान के समेत इसको जो है यहाँ पे डिसमेंटल किया गया है। काफ़ी नुकसान जो है इन लोगों का यहाँ पे हुआ है। सामान जितना भी है सब का सब यहाँ पे अंदर है। और यहाँ पे हम जो इसके ओनर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पे थे कब से, कब उन्होंने यहाँ पे ये ख़रीदा था और कब से वो यहाँ पे रह रहे थे। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ओनर हैं यहाँ के, जिनका मकान यहाँ पे जो है जेडीए डिपार्टमेंट द्वारा जो डिसमेंटल किया गया। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहत भट्ट है। फरहत मैम, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ तो हम 5-6 साल से रह रहे हैं जी। तो लेकिन ये मकान जो है ये बना है कुछ 10-15 साल हो गए इसको। पहले भी जेडीए वालों ने जो इसकी 4 दीवारी है वो गिराई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद ही रिपेयर करके दे दिया था कि आपका मतलब स्टे लग गया था, तो इन्होंने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। और अब ये इन्होंने सिर्फ हमें 2 दिन भी मतलब ठीक से मोहलत नहीं दी इन लोगों ने। 2 दिन में नोटिस भी नहीं। जी बिल्कुल, ये मेरा सामान है। और आपके साथ और कौन-कौन लोग रहते हैं? मैं और मेरी बेटियां ही हैं। अच्छा। तो ऐसे मेरे घर में कोई जेंट्स भी नहीं है और इन्होंने इतनी भी कर्टसी नहीं देखी कि एटलीस्ट मुझे कोई कमरा देखने के लिए इन्होंने टाइम भी नहीं दिया। मेरे पास अभी कोई सोर्स नहीं है, मुझे अभी सामान शिफ्ट करने का कोई सोर्स नहीं है मेरे पास। जिस तरह से बोल रहे हैं कि स्टे लिया हुआ है आपने, कितने लोगों का स्टे है? सर ये कोई 70 बंदे हैं, 70 पूरे हैं जो जिनका स्टे है, तो उसमें से इन लोगों ने 3 घर ही गिराए हैं। 3 घर गिराए हैं। जी। तो ये स्टे कॉपी आपने जेडीए को दी नहीं थी? सर मैंने जेडीए के पास ये कॉपी पहुंच गई है जी। और मैंने यहाँ सिद्रा पुलिस में भी ये दिखाया था, उनको मैंने बताया था। तो उन्होंने बोला कि आज तो मतलब कोई जैसे कल ब्लैक डे था तो उस वजह से प्रोसीजर नहीं हो पाया, तो आज मैंने नगरोटा में देना था ये चीज़, लेकिन इस जेडीए वालों के पास ये चीज़ चली गई थी। तो पुलिस मौके पे मौजूद थी जिस टाइम पे? जी पुलिस थी और इन लोगों ने मिल के ही मतलब फोर्स किया। हमने तो सामान जैसे जैसे निकाल लिया, लेकिन जो घर वहाँ गिरा हुआ है वो उनका तो पूरा सामान समेत, मतलब ये तो बिल्कुल ही इल्लीगल काम जो इन लोगों ने किया है। बिल्कुल ही करगिल वाले हैं, उनका पूरा सामान उनका बिल्कुल बीच में है। यहाँ तक कि उन्होंने कुरान शरीफ का भी मतलब इतनी सी वो नहीं की कि अंदर कुरान, हमने बताया भी उनको कि उनकी किताबें रखी हुई है, उनका कुरान वहाँ पर है, लेकिन उन्होंने तब भी कोई कटसी होती है, इंसानियत होती है, वो उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने फटाफट वहाँ देखा कि वहाँ कोई बंदे नहीं है तो उन लोगों ने गिरा दिया। ये अचानक से हो गया या पहले से? बिल्कुल अचानक से नहीं, बिल्कुल हमें कोई पता नहीं था इस चीज़ का। हमें सिर्फ यही था कि स्टे है इस पे, तो बस हम कुछ कार्रवाई करते हैं। इससे पहले इन लोगों ने सब बिल्कुल जल्दी में कर दिया। इन लोगों ने बिल्कुल हमें कहीं भी देखने की मोहलत नहीं दी है। 70 लोगों के आप नाम बता रहे हैं इसमें, तो उनमें से सिर्फ 3 लोगों के मकान तोड़ने, फिलहाल तो स्टे के होते हुए तोड़ नहीं सकते हैं, जब कोर्ट में केस चले जाए तोड़ नहीं सकते हैं, फिर भी 3 लोगों के मकान तोड़ना किस हद तक? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही है ना, ये कि इनकी साजिश क्या है। क्यों? क्योंकि ये पहले मिल के पैसे खाते हैं, जेडीए वाले भी इसमें शामिल होते हैं। ये बात नहीं है कि ये जो मकान था इतने यहाँ पर जब मकान बनता है तब भी पुलिस भी पैसे खाती है, जेडीए वाले भी पैसे खाते हैं, सब खाते हैं। और आज इन्होंने क्या किया, इतना करने के बाद भी, जब इतना मतलब किसी का मकान तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है सर, ये बहुत बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप जहां मर्जी बोलेंगे, मैं बोलने को तैयार हूं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। कारण तो बताया होगा क्यों? कोई कारण नहीं। हाँ इतना बताया कि ये जगह नार्को टैक्स वालों को भेज दी गई है। अगर नार्को टैक्स वालों को जगह भेज दी गई है तब भी आपको एटलीस्ट एक फैमिली को 1 महीना कम से कम देना चाहिए, ठीक है, ताकि हम किसी से बात करें या हम अपना इंतज़ाम करें। सर देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा सामान बाहर पड़ा है और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। मैं भी रेपुटेड फैमिली से हूँ, मैं भी टीचर हूँ और काफ़ी साल से हम यहाँ सिद्रा में रह रहे हैं और बहुत हमारी यहाँ पर रिस्पेक्ट है। लेकिन जो इन्होंने डिसरिस्पेक्ट काम किया है ना, मैं बोलती हूँ ये जिसमें लेडीज़ वो भी थे, तहसीलदार, ठीक है, उन्होंने भी सिर्फ फुटेज के लिए जो है हमें कर्टसी दिखाई, अदरवाइज उन लोगों ने बिल्कुल भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। सबसे ज्यादा बोलो कुरान शरीफ रखा है। बता रहे हैं स्टे भी है आपके पास? स्टे वही है ना, स्टे मतलब अब हम करें क्या, क्योंकि हमारा मकान तो गिरा दिया,
अब क्या इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मुझे कुछ पता नहीं है इस चीज़ का कि क्या करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि इन्होंने जब मकान गिराया था तो एटलीस्ट हमें कम से कम कुछ ऑल्टरनेट देता है कोई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं। तो अब कितना, लगभग कितना नुकसान जो है आपको झेलना पड़ा? सर नुकसान तो काफ़ी, मतलब ये 40 लाख के करीब करीब हमारा नुकसान समझो हो गया है जी। और ये भी कोई ऐसे नहीं कि हमने कई जगह मली थी या कहते हैं कि जेडी की जगह पे तो लोग रह जाते हैं, बट हमने बाकायदा ख़रीदी थी और मकान बनाने के टाइम पे पुलिस वालों ने भी पैसे खाए, जेडीए वालों ने भी पैसे खाए, अंदर उनके मिले होते हैं। ठीक है, जब ये पैसे खाने की बारी आती है तो ये मिले होते हैं, हमारे साथ भी ये अच्छी तरीके से पेश आते हैं और उनके साथ भी ये मिले हुए होते हैं। तो ये सारा मिल के मिली भगत है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर नार्कोटिक्स वालों ने ख़रीद ली है तो उनका कोई बोर्ड लगता या हमें पहले नोटिस मिलती कि ये चीज़ आपको करनी है, आपको यहाँ से शिफ्ट करना है। अब वो भी नहीं बोला इन्होंने कि आपको शिफ्ट में हम कहीं जगह देते हैं, ये कुछ भी नहीं बोला, सीधे इन लोगों ने कार्रवाई करके ये चले गए। तो ये अभी हम जी सर। डिंगियाली मोहल्ले में हैं, सेदरा में, ये सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है और ये इनका लगभग 40 लाख का ये जो नुकसान बता रहे हैं फ़रत मैम हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, लेडी हैं ये यहाँ पे, जो इनको एक मौका इतना भी नहीं दिया गया कि अपना मतलब कुछ अरेंज कर पाते, कोई रूम अरेंज कर पाते। अचानक से सुबह आते हैं और यहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है। और ये जो ये बता रहे हैं, जो स्टे कॉपी बता रहे हैं, इसमें जो है 70 लोगों का नाम है, 70 फैमिलीज़ का नाम है इसमें, 70 नाम है इसमें। और इन 70 में से सिर्फ इन 3 जो मकान हैं इनको यहाँ पे जेडीए डिपार्टमेंट के द्वारा जो है तो सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जो मकान जिनके तोड़े गए ना, वो बंदे भी यहाँ नहीं थे, इन्होंने तब कार्रवाई की। ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल अनफेयर है। अब किसी का सामान कैसे, अगर जेडीए ने किया भी है तो जेडीए को कम से कम थोड़ी सी मतलब या उनसे कांटेक्ट करते या आजू बाजू में किसी को मतलब पड़ोसियों को पूछते। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा कि वहाँ पर बंद है और इन्होंने सीधा कर दिया। सर आप देख सकते हो मेरे डॉगीज़ भी है यहाँ पर जो बिल्कुल वो घर के लिए रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं, क्योंकि छोटे से बड़े वो यहाँ पर हुए थे। तो ये काफ़ी जो अफसोसनाक वाक़या जो है ये आए दिन सामने आते जा रहे हैं। जितनी भी निंदा इन लोगों की जाती है, ये फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप डाल के जो है कहीं ना कहीं इस तरह का कोविड-19 में जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, दूरी बनाई जाए, इस तरह से लोगों ने सर धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि आज जैसे जो पूरी फोर्स आई थी ना, उसमें कोई सोशल नहीं था और कुछ नहीं। और ये भी तब उस टाइम पे जब पुलिस वाले हैं, मास्क ना पहनने पे ये लोग 500 रुपया फ़ाइन करते हैं। आज इतने पुलिस वाले थे जिसके पास मास्क नहीं था और इन्होंने इतना मतलब वो कर दिया था। अगर उसमें से कोई कोविड होता तो वो तो हमें परेशानी झेलनी पड़ती ना, वो भी हमें झेलनी पड़ती। और उसके बाद हमें जब बोला गया, फ्राइडे हमें बोला गया, सैटरडे एंड संडे 2 दिन का जो है लॉकडाउन लग गया। उस बीच में हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, हम कहीं नहीं जा सकते थे उस टाइम पे। और जस्ट इन्होंने 1 दिन का गैप दे के तो दूसरे दिन ये काम मतलब उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे डिंगियाली मोहल्ले में जिस तरह से ये आज जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, बोर्ड भी लगाए गए हैं जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से। वो बोर्ड वहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बोर्ड दिखाए जो जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ जेडीए डिपार्टमेंट की ये लैंड है, उनके द्वारा यहाँ पे जो ये बोर्ड लगाए गए हैं। और अफसोसजनक बात एक और ये भी है कि अगर 15 साल 20 साल से एक शख्स कहीं पे रहता है, वो मकान किस तरह से बन जाते हैं, वो प्लंथ किस तरह से पड़ जाते हैं, वो ज़मीनें किस तरह से बिक जाती हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई होती है जो लोग ये ज़मीनें बेचते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई होती है जो लोग जब ये प्लंथ पड़ते हैं और जिनकी ये ड्यूटीज़ होती हैं, जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जिनकी ये ज़िम्मेवारी होती है कि अपनी जो ज़मीनें हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, जेडीए से हैं, म्यूनसिपैलिटी से हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, फॉरेस्ट से हैं, वो लोग कहाँ होते हैं सोए हुए जब इतनी बड़ी बड़े जो मकान तामीर हो जाते हैं। और जिस तरह से फ़रत मैम ने कहा कि करप्शन जो है एक बहुत बड़ा धब्बा जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर पे जो है वो लग चुका है, वो एक नासूर की तरह जो है खून की रगों में हर किसी के दौड़ रहा है। और वही कहीं ना कहीं एक कारण बनता है कि एक गरीब को जो है इस तरह से जो है प्रताड़ित किया जाता है। और वजह चाहे कोई भी हो, नार्कोटिक्स ने ये ज़मीन ख़रीदी है, लेकिन
इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। इंसानियत दिखाना हर किसी का फ़र्ज़ होता है, लेकिन वो इंसानियत यहाँ पे कहीं दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब से जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था, दावे किए गए थे डेवलपमेंट तो क्या होनी थी, लेकिन लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, लोगों को जो है घरों से बाहर किया जा रहा है। अब ये एक लेडी हैं, 2 बच्चों की माँ है, 2 बेटियां हैं इनकी, ये कहाँ जाएंगे इतना सामान लेके, इतना जो ये अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे? ये एट प्रेजेंट मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। अभी मैं देख भी रही हूँ तो अब यहाँ तक कि इतना मतलब करप्शन मैं बोलूँगी तो आज एक सिविल में भी करप्शन आ गया। जिनके पास मकान है वो भी, जब आज मैं पूछने के लिए जा रही हूँ किराए पे मकान, तो वो आज अपने किराए का जो रेट है ना, वो जो जिसके पास 5,000 का है वो 10,000 में दे रहा है, जिसके पास 10,000 का है वो 20 में दे रहा है। तो मतलब अब इतनी मेरी तो इनकम है नहीं। आपको तो पता ही कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में ना हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, ना हम कोई और सोर्स है। तो इस टाइम पे हम कहाँ जाए और किस तरीके से हम अपना मतलब गुजारा किस तरीके से करें? ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। एक तरफ से कोविड-19 है, दूसरी तरफ से काम नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं लोगों को, और आप लोगों को जो है घरों से भी इस तरह से दर-बदर कर देंगे। लोग जाएंगे कहाँ? किस एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करें, किस सरकार पे भरोसा करें, किसके साए में लोग जो हैं अपने आप को महफूज महसूस करें? और वो जो सामने घर मैंने आपको पहले भी दिखाया, करगिल के वो रहने वाले हैं। सर्दियों में जो हैं 2-3 महीने यहाँ पे आते हैं, कोई बीमार होता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई ट्यूशन लेता है, तो वो यहाँ पे आते हैं। सारा सामान उनका घर में पड़ा हुआ है, सारा जिस तरह से इन्होंने कहा सामान सर, बिल्कुल जितना भी सामान था सब घर में पड़ा हुआ है, और अब उसको जो है डिसमेंटल किया गया है, कम से कम एक नोटिस। और ये काफ़ी जांच का विषय है कि जिस तरह से 70 लोगों का जो नाम इसमें है, जो स्टे लिया गया है इनके द्वारा, और ये 3 लोगों को जो यहाँ पे तोड़ा गया है मकान, और उनकी गैर मौजूदगी में, ये तो मैडम यहाँ पे थे, इनकी गैर मौजूदगी में ये जो मकान तोड़े गए हैं, ये एक जांच का विषय है कि कारण क्या हुआ। अगर कोर्ट में केस है, स्टे है, तो आपने 3 मकान कैसे चूज़ किए? मैम, बाकी वालों को कोई नोटिस वगैरह दिया गया कि अब आपका नंबर लगेगा? सर किसी को अभी कुछ नहीं बोला है। मतलब इन 70 में से किसी को? 70 में से एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर सबके पास इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अंदर के लोग जो है ना मिले हुए हैं। तो अब इनको तो अभी फ़िलहाल तो कोई नोटिस इनको नहीं दिया, ना बोला इनको ये सिर्फ इतना बोला कि हमें 12 कनाल जो है वो ज़मीन चाहिए थी नार्कोटिक्स वालों को, तो ये आपका मकान जो है बीच में आ रहा है। और साथ में ही बिल्कुल देखिए मेरे साथ ही जो मकान बना है, ये सारा जेडी है सर, ये सारा जेडी है। अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो फिर नोटिस सबको जानी चाहिए ना, एटलीस्ट। आपने देखा कि इन्होंने देखा कि यहाँ पर घर में आसपास कोई नहीं रहता, तो इन लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। चलें, उम्मीद करेंगे अब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जो हैं वो शाम को जो इस्तीफ़ा दिया है, सुबह जो मनोज सिन्हा जी जो अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो उम्मीद उनसे भी की जाएगी कि वो आएंगे और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जिस तरह से ये इस तरह की डेवलपमेंट्स की जा रही हैं गरीब लोगों के साथ खासकर, तो इस तरह की डेवलपमेंट ना होकर जो लोगों की रोज़मर्रा के जो कामकाज हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरा करवाया जाएगा। कोई जो उनके बिज़नेस ठप पड़े हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, जो लोगों की नौकरियां चली गई हैं उनकी नौकरियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, जो बेरोज़गार यूथ है उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला के और गरीबों के ख़िलाफ़ चला के, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी सारी मुहिम्स जो हैं वो चली हैं, काफ़ी सारे नाम जो हैं वो सामने आए हैं लैंड ग्रैबर्स के, लेकिन सिर्फ नाम सामने आने से जो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई देखने को अभी तक जो है वो मिली नहीं है। जिस तेज़ी से गरीब के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई देखने को मिलती है, उसी तेज़ी से अगर उन लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई देखने को मिलती तो गरीब को भी शायद इतना दुख ना होता कि एक ही कानून जो है सबके लिए होता। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं आरिफ डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।
17 मे बी 17 घर है ये पूरे, और ये हमारा स्टे ऑर्डर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है। और स्टे कोई 1-2 साल का नहीं लगता है, इस स्टे भी कम से कम 4-5 साल 6 साल का तो स्टे है। मतलब ये 2022 तक तो हमारा था ही, समझो ये। उसके बाद भी इन्होंने कोई हमें मतलब कोई टाइम ही नहीं दिया, ना ही इन्होंने कोई एक नोटिस दिया इन्होंने हमें। कैसे रखना चाहिए? कितने लोग हैं स्टे में? स्टे में सर ये 70 है टोटल। अच्छा, मकान कितने तोड़े? मकान इन लोगों ने सिर्फ 3 तोड़े। जिन लोगों ने मकान तोड़े उनका नाम है इसमें स्टे हाँ में? बिल्कुल जी। वो जनाब क्या हाल है? ये देखिए सर, ये हमारा इस नंबर पे था 56 पे, 56 पे ठीक है, 56 पे हमारा था। और ये जो जिनका ये तोड़ा है ये इनका 20 पे है। ये अच्छा, शेख इब्राहिम इनका। ये सामान तुम्हारा ही है? जी। तो बाकी इतने लोग जो हैं इनको इन्होंने कोई नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं, एक फाइनल नोटिस होती है वो भी नहीं दिया इन लोगों ने, हमें टाइम दिया ही नहीं बिल्कुल भी इन लोगों ने। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो काम लगा हुआ है यहाँ पे, करगिल गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे जो है निर्माण हो रहा है यहाँ पे। और इसी जगह पे हम खड़े हैं सेदरा में, और यहाँ पे आज जो है जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव्स लाई गई, इसमें यहाँ पे जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मकान जो हैं वो तोड़े गए हैं। और यहाँ पे ये जो सामने आप मकान देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ पे ये सामान जो है इस घर का सारा सामान इसी घर में, जिस तरह से घरों में सामान रहता है। और ये लोग यहाँ पे नहीं थे, अभी ये करगिल के बेसिकली रहने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो एक मकान बनाया हुआ था पूरा सामान के समेत जो है इसको डिसमेंटल कर दिया गया है। और काफ़ी जितना भी अंदर सामान था वो सारा डिसमेंटल हो चुका है यहाँ पे। और लोगों से हमें जानकारी मिली है कि ये किसी करगिल वाले का किसी का घर था यहाँ पे, जिन्हें बनाया गया, जो सर्दियों के 2-3 महीने 4 महीने जो यहाँ पे आते हैं और गर्मियों में जो हैं अपने अपने एरियाज़ में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई जेडीए डिपार्टमेंट के द्वारा, वो यहाँ पे देखेंगे ये घर जो यहाँ पे लगभग 3 घर जो है यहाँ पे तोड़े गए हैं। सेदड़ा सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बैक साइड में ये एरिया पड़ता है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस सब पे क्या कहना है।